हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी 3 गलतियों के बारे में, अगर आप इन गलतियों को करते हैं तो छठी मैया आपसे नाराज हो जाएंगी। और आप लोगों ने पूछा था कि भिक्षा मांगना जरूरी है क्या छठ व्रत में, भिक्षा मांगनी चाहिए और भिक्षा क्यों मांगा जाता है, इसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और कौन सी 3 गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी है, तो उन तीनों गलतियों के बारे में थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूंगी कि भूलकर भी यह गलतियां आप छठ व्रत में ना करें। और आप लोग के 1-2 सवाल है कि फल से कर सकते हैं या नहीं, तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल पर अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नई नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने पूछा था कि भिक्षा मांगना क्या जरूरी है। तो देखिए, भिक्षा मांगने के लिए न जिनको मतलब संतान नहीं होते या कोई और भी कारण, बस लोग छठ माता को मन्नत करते हैं कि हमारा ये कार्य माता अगर पूर्ण हो जाएगा तो हम भिक्षा मांगकर आपकी पूजा करेंगे। तो इसलिए लोग छठ पूजा में भिक्षा मांगते हैं। तो भिक्षा कैसे मंगानी है, आप अपने आस पड़ोस लोगों को कह दीजिए। इधर उधर नहीं जानती है तो आप अपने रिश्तेदार को भी कह दीजिए कि आप थोड़ा सा ना भिखारी के जैसा ही सूप लेकर अपने आंचल में थोड़ा सा लोगों से मांग लिया जाता है। अगर आपने उस प्रकार से मन्नत किया है भिक्षा मांगने के लिए माता से कि हम भिक्षा मांगकर आपकी पूजा करेंगे, तो आपको मांगनी चाहिए। आप जाकर 5 घर में या 7 घर में थोड़ा सा भिक्षा, जैसा जिसको जितना देना है दे सकते हैं, और उसी से आप माता के लिए प्रसाद वगैरह खरीद कर आप छठ व्रत करनी चाहिए। तो भिक्षा का यही नियम है। सभी लोग नहीं मांगते हैं, लेकिन जो इस प्रकार का मन्नत करते हैं वही भिक्षा मांगते हैं। अधिकतर लोग तो संतान के लिए ही मांगते हैं, मतलब मन्नत करते हैं और भिक्षा मांगकर माता की पूजा चढ़ाते हैं। अगली बात क्या है कि आप लोग पूछ रहे थे कि फल से कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, मतलब पहली बार जो इस साल उठा रहे हैं छठ व्रत, तो आप चाहे तो फल से भी उठा सकते हैं, क्योंकि सबके पास उतना सुविधा नहीं होता। छोटे छोटे जगह में लोग रहते हैं, तो इसलिए आप चाहे तो फल से भी छठ व्रत उठा सकते हैं। और जो पहले से ही ठेकुआ वगैरह पर उठाए हैं तो उनको तो ठेकुआ बनाना पड़ेगा, बिना ठेकुआ बनाए और छठ व्रत नहीं कर सकते। लेकिन जो इस साल पहली बार उठा रहे हैं वह चाहे तो फल से भी उठा सकते हैं। तो चलिए आगे बता देती हूँ कि कौन सी 3 गलतियां हमें छठ पूजा के दौरान नहीं करनी है, जो कि आपको बिल्कुल सावधानी बरतनी है। जब शाम का अर्घ्य जो हम देते हैं सूर्य देव को, तो अपना घाट पर अगर जाते हैं तो किसी के डाल को पैर न लगाए। भीड़ तो बहुत ज्यादा ही रहता है, मतलब वहां पर बहुत सारे भीड़ मतलब इकट्ठा रहती है, वहां पर तो आप थोड़ा बचा कर जाए भीड़ में। लेकिन मान लीजिए गलती से पैर से लग भी जाता है न, तो तुरंत आपको सेम टाइम माता को और डाल छूकर आपको प्रणाम कर लेनी चाहिए। भूलकर भी अपने पैर वगैरह मतलब ना लग जाए तो प्रणाम कर लीजिए। और घाट पर किसी से झगड़ा मत कीजिए, क्योंकि सभी लोग जो है ना छठ व्रत किए रहते हैं, और व्रत करने वाले अगर अपने मुंह से अगर आपको कुछ भी बोल देना तो वह आपके लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। तो इसलिए किसी का श्राप मत लीजिए, थोड़ा बचा कर करिए, क्योंकि छठ व्रत जो किए रहते हैं ना, आपके पैर छूकर उनका नमस्कार करनी चाहिए, प्रणाम करनी चाहिए, ना कि उनसे बददुआ लेनी चाहिए। और वो कुछ ऐसा बोले ना तो आपको तुरंत पड़ जाता है, मतलब वो आपके आशीर्वाद बोले तो आशीर्वाद भी आपको लगता है, अगर श्राप देते हैं तो श्राप भी आपके ऊपर तुरंत पड़ जाता है। तो इसलिए घाट पर जाकर किसी से झगड़ा लड़ाई ना करें कि यहाँ हम बैठेंगे तो हम बैठेंगे, तो हम अपना डाल रखेंगे तो नहीं रखेंगे। थोड़ा सा हार मानकर जहाँ पूजा ही सबको करनी है, और थोड़ा भीड़ तो बहुत अधिक रहती है, लेकिन बचाकर आपको कर लेनी चाहिए, ना कि झगड़ा करनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि छठ व्रत में उस दिन और खरना हो उसके अगले दिन तो हमें कोई ब्रश दातुन वगैरह नहीं करना है। लेकिन पारण के दिन भी, जैसे जिस दिन सुबह का अर्घ्य हमारा होता है, किसी भी दिन कुछ भी कीजिए, ब्रश मुंह में अपने मत डालिएगा, मतलब इस दिन दातून का ही इस्तेमाल कीजिएगा, कभी भी ब्रश वगैरह मुंह में मत डालिएगा। तो ये हो गया हमारी दूसरी गलती जो हमें नहीं करनी है। तीसरी बात क्या है कि मान लीजिए अगर व्रत के लिए कोई भी चीज, पकवान वगैरह, प्रसाद कुछ भी आप बना रहे हैं,
न तो अपने घर में साफ सफाई का बहुत अधिक ध्यान रखिएगा, और यह चीज ध्यान रखिएगा कि बर्तन वगैरह अपने हिसाब से धोया है कि नहीं। बर्तन को पलट पलट के आसपास थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत ना दूध वगैरह वाले बर्तनों में ना कभी कभार रह जाते हैं, तो उसकी पलट पलट कर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पूजा में मतलब कहीं भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। साफ सफाई का इसमें बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ता है। तो बर्तन वगैरह बहुत मतलब चेक करिए कि कहीं गंदा तो नहीं लगा है, और बच्चों से बचा कर रखिए। तो यही हमारे 3 गलतियां थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा लाभ मिलेगा, और जितने आपके प्रश्न थे उसके भी मैंने उत्तर देने की कोशिश की है। तो इन 3 गलतियों को आप भूलकर भी ना करें छठ व्रत में, नहीं तो छठी मैया आपसे नाराज हो जाएगी। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।